बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन्स अंडर 15,000 रुपीज। तो दोस्तों अभी के टाइम में एक बेस्ट एंड पावरफुल लेवल का कैमरा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो 15,000 की रेंज में, तो मैं आज आपके लिए ऐसे ही 4 सबसे बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन्स को लेकर आया हूं जिन्हें अभी के टाइम में 15,000 की रेंज में खरीद पाओगे। दोस्तों सभी में बेस्ट ओएस कैमरा होगा, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे एंड खाली कैमरा ही नहीं बाकी के सारे फीचर्स भी टॉप नॉच लेवल के रहेंगे। लाइक गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगा, बड़ी सी एमोलेड डिस्प्ले, 6000 mAh की बैटरी बैकअप एंड बेस्ट कैमरा तो होगा ही। तो दोस्तों चारों फोन्स अपने प्राइस में बेस्ट फीचर के साथ आते हैं एंड मुझे डेफिनेटली यकीन है कि आपको एक बेस्ट कैमरा फोन मिलने वाला है 15,000 की रेंज में। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। बाकी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी और बात कर लेते हैं लिस्ट के नंबर 4 पर जो स्मार्टफोन आता है। यह है Realme का P1 5G स्मार्टफोन। तो दोस्तों ये एक अच्छा कैमरा के साथ आता है, इवन 15,000 के रेंज में बहुत ही अच्छे फीचर के साथ आता है। लाइक सबसे पहले इस फोन के डिजाइन से बात करें तो पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने को मिलता है जिसका केवल 7.9 mm की थिकनेस एंड 188 ग्राम फोन का वेट है, यानी काफी हल्का और लाइट वेट फोन है। इवन फोन का डिजाइन बहुत ही अच्छा लगता है जैसा आप देख ही रहे हो वीडियो में। ना वहीं अब ऊपर कैमरा की तरफ बात करें तो यहाँ पर बैक में डुअल कैमरा सेटअप है जिसमें से मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है ब्रोकन यूजलेस। बाकी वहीं फ्रंट की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। बैक में मेन सेंसर में यूज है सैमसंग का JN1 सेंसर एंड अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो बैक सपोर्ट करता है 4K 30 fps, फ्रंट सपोर्ट करता है 1080 30 fps। अब देखो इस फोन में बैक कैमरा काफी अच्छे फोटोज और वीडियो निकाल के देता है। मेन सेंसर के फोटोज और वीडियो को आप देख ही रहे हो अच्छे मिल जाते हैं। सो नो डाउट अपने प्राइस में ये एक काफी अच्छे कैमरा के साथ आता है। वेल डिस्प्ले बहुत ही कमाल का है क्योंकि यहाँ पर है 6.67 इंच की फुल HD प्लस वाली एमोलेड डिस्प्ले पैनल जो की एक काफी अच्छा कमाल का डिस्प्ले है। कलर्स बहुत ही अच्छे प्रोड्यूस करता है, साथ ही में है 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और वहीं है 2000 निट्स की पिक ब्राइटनेस लेवल और ये एक एमोलेड पैनल है तो आपको ऑब्वियसली इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है जो कि काफी फास्ट वर्क करता है। तो ओवरऑल फोन का डिस्प्ले टॉप नॉच लेवल का है। इवन अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो MediaTek Dimensity 7050 वाला एक अच्छा चिपसेट मिलता है एंड ये एक 5G एंड 6nm बेस्ड चिपसेट है। 6 लाख से ज्यादा Antutu स्कोर मिल जाएगा। बाकी LPDDR4 XM UFS 3.1 का स्टोरेज मिल जाता है तो ये चीज भी बढ़िया है और गेमिंग आप बहुत ही अच्छी लेवल की कर पाओगे। वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग फोन भी है अगर 15,000 के अंदर देखे तो। बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी और 45 वाट का फास्ट चार्जर दिया है जो कि लगभग 0 to 50 27 मिनट के अंदर चार्ज करके देता है। इवन IP54 का रेटिंग, 3.5 का जैक, हाइब्रिड सिम स्लॉट और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं एंड स्पीकर्स काफी बढ़िया है। 2 TB तक एक्सपांडेबल स्टोरेज मिलेगा, यानी काफी लार्ज स्टोरेज देखने को मिलेगा। और हाँ बाकी लेटेस्ट Android 14 मिलता है जो कि Realme UI 5.0 पर बेस्ड है। तो ये सारे फीचर्स इस फोन में है। प्राइस की बात करें तो 6128 के लिए 15,999 फोन की प्राइस है और 8128 के लिए 16,999 फोन की प्राइस है। वहीं 8/256 GB स्टोरेज के लिए 18,999 फोन की प्राइस है। बेस्ट वेरिएंट में कोई भी डिस्काउंट नहीं है बट 8128 में 2000 रुपए का डिस्काउंट और 8/256 में 2000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 8128 15,000 की रेंज में खरीद पाओगे और इस प्राइस में ये एक काफी बढ़िया स्मार्टफोन है, जरूर चेकआउट कर सकते हो। नाउ अब लिस्ट का अगला एंड सबसे लेटेस्ट स्मार्टफोन आता है जो कि नथिंग का CMF Phone 1 स्मार्टफोन है। यह स्मार्टफोन भी वन ऑफ द बेस्ट डिजाइन, अच्छा कैमरा, क्लीन UI और अच्छा डिस्प्ले के साथ आता है। क्या फीचर्स है ओवरऑल आइए देखते हैं। सो ये फोन प्लास्टिक बैग के साथ मिलता है जिसका 8.2 mm की थिकनेस एंड 197 ग्राम फोन का वेट है। लुक एंड डिजाइन फोन का अच्छा है। इवन फोन का बैक आप चेंज भी कर सकते हो कई कलर में जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हो। बाकी कैमरास की बात करें तो बैक में 2 है जिसमें मेन 50 मेगापिक्सल का है विद Sony IMX 882 सेंसर के साथ EOS का सपोर्ट है। यहाँ पर आपको OS नहीं मिलता। 2 मेगापिक्सल का एक यूजलेस सेंसर है और वैसे फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। वीडियो रिकॉर्डिंग जो है बैक 4K 30 fps सपोर्ट करता है और फ्रंट का कैमरा 1080p 60 fps सपोर्ट करता है। मेन सेंसर काफी अच्छे फोटोज और वीडियो निकाल के देता है, आपको कैमरा काफी पसंद आएगा।
6.67 इंच की फुल HD प्लस वाली एमोलेड डिस्प्ले जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आएगा, 2000 निट्स की पिक ब्राइटनेस लेवल और सिक्योरिटी वाइज इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। वहीं परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलता है जो कि मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 वाला चिपसेट है, 4nm पर बना हुआ है और गेमिंग काफी अच्छी लेवल की करवा देगा। बहुत ही अच्छा चिपसेट है अपने प्राइस में। एवन 5000 mAh की बैटरी और 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर है। वैसे IP52 का रेटिंग एंड्रॉइड 14 पर मिलता है जो कि नथिंग OS 2.6 पर बेस्ड है। फोन में 2 मेजर OS अपडेट्स, 3 सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। बाकी 2 TB तक एक्सपांडेबल स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है। हाइब्रिड सिम स्लॉट और मोनो स्पीकर्स मिल जाते हैं। सो ये सारे फीचर्स इस फोन में है। अगर प्राइस की बात करें तो बेस वेरिएंट यानी 6 120 स्टोरेज मिलेगा 15,940 रुपीज में और इस प्राइस में ये एक काफी बढ़िया चॉइस है। हाँ, 1000 प्राइस थोड़ी सी ज्यादा लग सकती है बट ओवरऑल काफी बढ़िया स्मार्टफोन है, तो डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। तो अब लिस्ट का अगला स्मार्टफोन आता है। यह है सैमसंग का गैलेक्सी F34 या M34 5G स्मार्टफोन। अब देखो, ये एक थोड़ा सा पुराना फोन हो चुका है बट फिर भी आपको इस प्राइस में बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन लेके आता है। इवन बाकी के सारे फीचर्स भी अच्छे हैं। लाइक सबसे पहले डिजाइन से बात करें तो कंप्लीट प्लास्टिक पर ही आता है जिसका 8.8 mm की थिकनेस एंड 208 ग्राम फोन का वेट है। बट कैमरा बहुत ही अच्छा है क्योंकि बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप है जहां पर मेन 50 मेगापिक्सल का है विथ OIS के सपोर्ट के साथ, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर है। वहीं 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। वीडियो रिकॉर्डिंग जो है बैक सपोर्ट करता है 4K 30 fps एंड मेन सेंसर काफी अच्छे फोटोज और वीडियो निकाल के देता है। इस प्राइस में वन ऑफ द बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन भी कह सकते हैं। वैसे डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आता है 6.5 इंच की फुल HD प्लस वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। साथ ही 240 हर्ट्ज टच रिफ्लेक्ट रेट, 1000 निट्स की पिक ब्राइटनेस लेवल और कॉलिंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो फोन का डिस्प्ले अपने प्राइस में बहुत ही अच्छा है। कलर्स काफी कमाल के मिलेंगे एंड जब आप इस फोन में वीडियोस देखोगे आपको कलर्स काफी अच्छे आने वाले हैं। बाकी चिपसेट की बात करें तो यहाँ पर सैमसंग का खुद का Exynos 1280 वाला है चिपसेट जो कि एक 5G एंड 5nm बेस्ड चिपसेट है। ये लगभग 4 लाख प्लस एंथोजो स्कोर निकाल के दे देता है। साथ ही में LPDDR4X RAM UFS 2.2 का स्टोरेज है और गेमिंग की बात करें तो डिसेंट टाइप की कर पाओगे। वैसे ये एक गेमिंग फोन नहीं है बट आपको बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन मिल जाता है। खैर, एक सबसे अच्छी बात 6000 mAh की फोन में बैटरी और 25 वोल्ट का फास्ट चार्जर मिल जाता है। बट हाँ, यहाँ पर भी इस फोन के बॉक्स में एडाप्टर नहीं मिलता। बाकी 11 5G बैंड का सपोर्ट है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 मिलता है जो कि One UI 5.1 पर बेस्ड है। फोन में 4 साल के मेजर OS अपडेट्स और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। सो आपको एंड्रॉइड 17 तक अपडेट्स मिलेंगे यानी लॉन्ग टर्म यूजेस में फ्यूचर प्रूफ फोन रहेगा। बाकी यहाँ सिक्योरिटी वाइज साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, सिंगल बॉटम स्पीकर, हाइब्रिड सिम स्लॉट भी देखने को मिल जाता है। तो ये सारे फीचर्स इस फोन में है। अगर प्राइस की बात करें यानी 6 128GB स्टोरेज मिलेगा 12,999 में और 8 120GB स्टोरेज मिलेगा 14,999 में और इस प्राइस में आपको बढ़िया स्मार्टफोन मिल जाता है जहां पर एक बेस्ट कैमरा एंड अच्छा डिस्प्ले मिल जाता है। नाउ अब बात कर लेते हैं चलिए लिस्ट के सबसे बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन के बारे में जो कि यहाँ पर मैंने रखा है Realme का Narzo 70 Pro 5G स्मार्टफोन को। अब ये इस रेंज के अंदर सबसे बेस्ट कैमरा एंड सबसे बेस्ट ऑलराउंडर फोन है और क्या ये फोन फीचर लेके आता है आइए देखते हैं। तो ग्लास बैक और प्लास्टिक फ्रेम के साथ मिल जाएगा जिसका 8 mm की थिकनेस एंड 195 ग्राम फोन का वेट है। लुक और डिजाइन फोन का अच्छा खूबसूरत सा देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर कैमरास की बात करें तो बैक में 3 कैमरा वाला सेटअप है जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन जो कि OIS का सपोर्ट के साथ मिल जाता है। वहीं पे सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर मिल जाता है। बैक में Sony IMX890 वाला सेंसर यूज है फ्लैगशिप लेवल का जिससे आपको फोटोज और वीडियो काफी अच्छे क्वालिटी के देखने को मिल जाते हैं। इवन 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा है। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो बैक सपोर्ट करता है 4K 30 fps। सो फोन का कैमरा काफी बढ़िया मिलता है, चाहे फोटोज हो या फिर वीडियो दोनों ही काफी अच्छे आते हैं। जैसा कि कहा वन ऑफ द बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन है अंडर 15,000 की रेंज में।
बाकी अगर डिस्प्ले की बात करें तो ये भी एक बहुत ही तगड़ा लेवल का डिस्प्ले मिल जाता है इस प्राइस में, क्योंकि इस फोन में है 6.6 इंच की फुल HD प्लस वाली एमोलेड डिस्प्ले पैनल, जो कि एक 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है डिस्प्ले, 2200 हर्ट्ज इंस्टेंट टच रिफ्रेश रेट, HDR10+ सपोर्ट और 2000 इसकी पिक ब्राइटनेस लेवल भी मिल जाती है। सो फोन का डिस्प्ले भी टॉप नॉच लेवल का है। जब आप इस फोन में वीडियोस देखोगे, कलर्स आपको बहुत ही तगड़े एंड कमाल के मिलेंगे एंड डेफिनेटली आपको डिस्प्ले देखने में भी मजा आने वाला है। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया डायमेंसिटी 7050 वाला मिलता है चिपसेट, जो कि एक 5G और 6nm बेस्ड चिपसेट है। लगभग 6 लाख से ज़्यादा एंथुसियास्ट स्कोर निकाल के देता है। साथ ही में LPDDR4X रैम, UFS 3.1 का स्टोरेज है, तो परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया है। 60 FPS आपको गेमिंग करवा देगा, तो गेमिंग वगैरह के लिए बढ़िया स्मार्टफोन है। वैसे 5000 mAh की बैटरी और 67 वोट का फास्ट चार्जर है, तो समझ सकते हो आप काफ़ी जल्दी चार्ज होगा। और लगभग ये फ़ोन जो है 0 to 50 19 मिनट के अंदर चार्ज हो जाता है। इवन फोन में है IP54 का रेटिंग, यानी पानी के छींटे और डस्ट से बचा लेगा फोन को। बाकी हाँ 3.5 का जैक है, साथ ही में हाइब्रिड स्लॉट और डीप स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं। बाकी हाँ सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है और लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पर आता है, जो कि Realme UI 5.0 पर बेस्ड है। तो ये सारे फीचर्स इस फोन में हमें मिलते हैं। अगर फाइनल प्राइस की बात करें तो बेस्ट वेरिएंट की प्राइस है 8 120 स्टोरेज के लिए 17,998 रुपीज एंड 8 256 GB की भी प्राइस है 18,998 रुपीज। बेस्ट वेरिएंट में 2000 रुपये का कूपन डिस्काउंट मिलेगा और हायर वेरिएंट में 2750 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। वैसे बेस्ट वेरिएंट आप 16,000 के बजट में खरीद पाओगे और इस प्राइस में ये एक सबसे बेस्ट कैमरा और अच्छे ऑल राउंडर फीचर लेके आता है। ये स्मार्टफोन वन ऑफ द बेस्ट एंड अच्छा रिकमेंड फोन है। सो क्या आप इस स्मार्टफोन को लेना चाहोगे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर से बताना। एंड ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर से करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको इसके एक और इंटरेस्टिंग नई वीडियो में।